वट सावित्री व्रत की कथा। हिंदू धर्म में शादी के पवित्र बंधन को एक जन्म का न मानकर जन्मों जन्मों तक का, या यूं कहे कि 7 जन्मों का माना जाता है। यह एक पवित्र बंधन है और इस बंधन की पवित्रता बनी रहे, पति पत्नी का एक दूसरे के लिए प्यार और विश्वास बना रहे, इसलिए हमारे धर्म में अनेक व्रत और त्योहार समय समय पर मनाए जाते हैं, जो कि पति पत्नी को एक दूसरे का महत्व समझाते हैं। वट सावित्री का व्रत एक अद्भुत व्रत है। यह व्रत पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस दिन वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा की जाती है और इसकी परिक्रमा कर इसके चारों तरफ 7 बार रक्षा धागा बांधकर अपने अखंड सौभाग्य की दुआ मांगते हैं। और इस व्रत में विशेष रूप से देवी सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं देवी सावित्री और सत्यवान की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भद्र देश के राजा अश्वपति और रानी मालविका की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतानों की प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ और तप किए। तब उन्हें देवी सावित्री की कृपा से एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होकर एक अत्यंत सुंदर, विदुषी और धर्मपरायण महिला बनी। लेकिन सावित्री के विवाह के लिए उनके पिता को कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। इस बात से दुखी होकर उन्होंने सावित्री को स्वयं वर चुनने के लिए कह दिया। फिर एक दिन तपोवन में भटकते हुए सावित्री की भेंट साल्व देश के राजा धूमसेन के पुत्र सत्यवान से हुई। राजा धूमसेन अपने पुत्र सत्यवान के साथ वन में ही निवास करते थे, क्योंकि उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। सत्यवान को देखकर सावित्री ने मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। इसके बाद सावित्री घर लौट आई। सावित्री जब घर पहुंची तो उसने अपने पिता के साथ नारद ऋषि को देखा। पिता के पूछने पर उसने बताया कि उसने साल्व देश के राजकुमार सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है। जब नारद मुनि जी को इस बात का पता चला तो वह सावित्री के पिता राजा अश्वपति के पास पहुँचे और बोले, हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी ने सावित्री को चेतावनी देते हुए कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और से विवाह करना चाहिए। ऋषिराज
नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंतित और दुखी हो गए। यह सब देखकर सावित्री ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं और राजा भी एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। जब सावित्री नहीं मानी तो राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। विवाह के पश्चात वो राज वैभव छोड़कर वन में अपने पति और परिवार की सेवा करने लगी। लेकिन सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ रहा था और इसी चिंता में ही सावित्री लगी रहती थी। सावित्री ने अपने पति की दीर्घायु के लिए कई उपवास रखना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने नारद मुनि जी द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी किया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे जंगल की ओर निकल पड़ी। वहाँ सत्यवान की तबीयत बिगड़ने लगी और वह मूर्छित होकर धरती पर गिर गए। अब सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रख लिया और कुछ ही देर में वहाँ पर यमराज आ गए और सत्यवान के प्राण ले जाने लगे। अब सावित्री ने देखा कि यमराज सत्यवान के प्राण ले जा रहे हैं, तो सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब यमराज ने देखा कि उनके पीछे पीछे सावित्री आ रही है, तो उन्होंने सावित्री को रोका और कहा कि धरती पर सत्यवान के साथ तुम्हारा साथ केवल इतना ही था। अब तुम्हें आगे का सफर अकेले ही तय करना है। लेकिन सावित्री ने कहा, मेरा पति जहाँ जाएगा मैं वहीं उनके पीछे जाऊंगी, यही धर्म है। यमराज सावित्री की पतिव्रता धर्म से काफी प्रभावित हुए और प्रसन्न भी हुए। उन्होंने सावित्री से एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज ने वरदान दिया और आगे बढ़े। फिर से सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। अब यमराज ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा, तो सावित्री ने वर मांगा कि मेरे ससुर जी का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर पुनः उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अपनी बात पर अटल रही और वापस नहीं गई। सावित्री की पति भक्ति देखकर यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्य का वर मांग लिया। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु
मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ। आपने मुझे पुत्रवती होने का, संतान का वरदान दिया है। अब आप मेरे पति को कैसे ले जा सकते हैं? यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। फिर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पास गई तो उसने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। फिर दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब दोनों घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता की आंखों की दृष्टि लौट आई है। इसके बाद उन्हें उनका राज्य भी वापस मिल गया और इस प्रकार सावित्री सत्यवान हमेशा सुख भोगते रहे।